जय मातेश्वरी मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषी आचार्य अजीत मिश्र। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर अजीत मिश्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। खगोलीय घटना होने जा रही है। 28 अक्टूबर को ग्रहण लगने जा रहा है, चंद्र ग्रहण लगेगा। इस पर किस प्रकार का प्रभाव सभी राशि के जातकों के लिए रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक हमारे समाज में एक प्रचलन है, हमारे भारत में प्रचलन है खीर रखने का। तो क्या यह खीर इस शरद पूर्णिमा को हम रखें या नहीं रखें, इस पे हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और जो भी हमारी माताएं बहनें गर्भ से हैं उनके विषय पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह गर्भिणा पूर्णिमा भी माना जाता है इसको। क्या उनको क्या करना सही रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लोगों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको महत्वपूर्ण जानकारी और सटीक जानकारी मिल सके। मित्रों देखो, सबसे पहले आप इस चीज को जान लीजिए, ये चंद्र ग्रहण है लगभग विश्व में देखा जा रहा है। आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, अंटार्कटिका और आपके हिंद महासागर और आर्कटिका में लगभग देखा जा रहा है। यह जो अश्विनी मास का नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है, यह अश्विनी मास भी कहा जाता है इसको। और इस मास में अगर चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इसको उत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण तो चंद्र ग्रहण, ईश्वर पे संकट आया है तो फल तो सभी जीव जंतुओं पे भी पड़ने वाला है और इंसान भी पे पड़ने वाला है। यह अश्विनी मास शुक्ल पक्ष और इसको कहा जाता है शरद पूर्णिमा, क्योंकि यह जो पूर्णिमा होने वाली है ये शरद पूर्णिमा है। और अश्विनी मास का यह पूर्णिमा, आप इस बात को भी मान लीजिए, इसे गर्भिणा पूर्णिमा भी कहा जाता है। यानी कि गर्भ में पड़ने वाले जो शिशु होते हैं उनके लिए भी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ उन किसान भाइयों के लिए भी कहना चाहता हूं जो धान की खेती कर रहे हैं, क्योंकि यही वो समय है जब धान में गर्भ में चावल की उत्पत्ति होती है, चावल पड़ना शुरू होता है। और क्योंकि अब इसी समय ग्रहण लग गया है तो इस बार आशंका लगाई जा सकती है कि धान की पैदावार में फसल तो अच्छा होगा, लेकिन धान को जब चावल में परिवर्तित किया जाएगा तो वहां पर चावल की पैदावार में कमी आएगी। और जो शिशु अभी गर्भ में आ रहे हैं, जो पहले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो इस माह में आ रहे हैं उनके लिए गर्भ खाली होने का डर है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि उनको क्या उपाय करना है, क्या करना चाहिए जिससे उनको इन सब चीजों से बचा जा सके। देखिए, कुल मिला के सबसे पहले समझिए कि ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक लगने वाला है। 28 अक्टूबर को शाम 4:04 पर सूतक लग जाता है मित्रों। और सूतक को बहुत ही गहनता से लीजिए और इसको ऐसा वैसा मत समझिए कि सूतक क्यों लगा। सूतक की एक मेन धारणा, महत्वपूर्ण धारणा यह है कि जब सूतक लग जाता है और ग्रहण के 9 घंटे पूर्व लगता है, मान्यता यह है कि जब हम कोई चीज ग्रहण करते हैं, अपने शरीर में धारण करते हैं या फिर खाते हैं या फिर उसका भक्षण करते हैं, तो उसको 9 घंटे लगते हैं प्रायः पचने में, या फिर उसको हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर के बाहर जाने में उसको मुख्यतः 9 घंटे लगे जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सूतक काल से ही भोजन को निषेध कर दिया जाता है कि भोजन नहीं खाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है ग्रहण काल में जो भी खाते हैं वो सड़ जाता है। तो 9 घंटे आपके पेट में रहे उससे पहले आप उस चीज को निकाल दें। यानी कि उस समय चीजों को आपको ग्रहण लगने से बचाना है और आपको भोजन करने से बचना है। लेकिन इसमें और 2-3 चीजें हमारी ज्योतिषी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर बीमार है कोई व्यक्ति, शिशु है और वृद्धों के लिए ये निषेध माना गया है कि अगर आप ग्रहण चल रहा है तो आप खा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए आवश्यक है वो वस्तु। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं
तो आपको ध्यान रखना होगा मित्रों। और खास करके जो गर्भ धारण की हुई स्त्रियां हैं उनको भी विशेष उपाय करने होंगे, जो मैं बताऊंगा उसको अंत तक जरूर सुनिएगा। 28 अक्टूबर को 4:04 पर सूतक लगेगा, और सूतक लगने के पश्चात आपको ध्यान रखना है कि आपको तुलसी दल वगैरह जरूर, अगर कोई भोजन पकाया हुआ तो वहां पे डाल दीजिए, अचार वगैरह में डाल दीजिए, और जो स्थान है वहां पे रख दीजिए। और खास करके अगर जो गर्भ धारण की हुई स्त्रियां हैं, अपने जहां पे उनका कमरे हैं उनके चारों तरफ वो उपड़ी के लाके, वो जो गोबर होता है ना गौ का, वो थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ से रख लें, ताकि एक सर्कल, एक ऑरा उसका बन जाए, जिसकी वजह से ग्रहण का प्रभाव उनको न मिले। अब बात करते ग्रहण लगेगा कब। ग्रहण रात्रि को 1:04 पर लगेगा, और इसका मध्यकाल 1:44 पर होगा, और मोक्ष 2:33 पर होगा। यानी कि 1:04 से लेकर 2:33 तक ये ग्रहण रहने वाला है मित्रों। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये ग्रहण काल एक साधना का भी बहुत बड़ा, यहां पे तंत्र सिद्धियां की जाती हैं, यहां पे साधना सिद्धि किया जाता है। आपको छोटा सा उपाय बता दे रहा हूं मित्रों। आपको एक घी का दीपक, जब तक ये सूतक शुरू होगा उससे पहले ही आपको यह घी का दीपक लगा देना है, और जब तक कम से कम यह ग्रहण चलता रहेगा तब तक वो दीपक आपका जलता रहे, इतना आप घी उसमें रखिएगा कि वो जलता रहे। और मंदिर के सामने नहीं, अपने घर के सामने, मतलब जो मंदिर वगैरह हैं वहां पे भी समक्ष नहीं बैठेगा, क्योंकि मंदिर के कपाट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसी तरह से आपको अपने घर का भी जो मंदिर है उसको कपड़े वगैरह से या पर्दा वगैरह लगा दीजिएगा, ताकि आप उसमें उनके कष्ट को ना देखें। आप भगवान का नाम वगैरह करें, जाप वगैरह करें, इससे आपको मंत्र सिद्धि वगैरह भी होगी, और जो तंत्र साधना वगैरह करना चाहते हैं यहां पे वो तंत्र सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन गर्भधारण स्त्रियों के लिए। मैंने पहले ही बताया कि आप जिस कमरे में हैं उसके चारों तरफ गोबर का छोटा छोटा सा हिस्सा, आप गौरी टाइप का जो बनता है उस तरह से बना के चारों तरफ से अपनी तरफ रख दीजिए, और बाहर नहीं निकलिएगा उस समय। न सोना है, न अंगड़ाई लेनी है, ना व्यर्थ की चीजें कुछ खाने पीनी है, और खास करके बाथरूम जाने से भी बचना है आपको। ये सब चीजों को सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो बच्चे पे पड़ सकता है। आपको मंत्र जाप करना है, सीधे बैठ के करना है, थोड़ा बहुत हिल लीजिए, लेकिन ज़्यादा हिलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ काटने की ज़रूरत नहीं है। अस्त्रों वस्त्रों जो चक्कू वगैरह उनको दूर रखिएगा, कमरे में नहीं रखिएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और पेट में अगर संभव होगा कि 3 रेखा से ऐसे गोबर का वो लगा दीजिएगा पेट पे, और 4:04 से पूर्व एक तुलसी का दल मुंह में जरूर डाल लीजिएगा। इससे आपके गर्भ में हो पल रहे शिशु को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं जो शरद पूर्णिमा के दिन हम जो खीर रखते हैं मित्रों, क्या इस बार रखना होगा? देखिए, जो मेरी समझ कहती है इस बार ग्रहण काल है, और ग्रहण काल में जो भी चीज धारण की जाती है वो सड़ जाती है। हालांकि इस ग्रहण में जो समय है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि 4:04 से सूतक लग जाएगा और 2:33 तक ग्रहण चलने वाला है। तो आप रखोगे कब? तो इस बार मैं आपको मना करूंगा कि आप इस बार खीर का भोग न लगाएं, क्योंकि कुल मिला के वो अच्छा नहीं पड़ने वाला है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप उसको धारण करते हैं, उसका भक्षण करते हैं खीर का, परंतु जब वो ग्रहण में आप उसको रखेंगे तो उसमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उल्टा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो मेरी तरफ से तो यही है, बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। और कुछ भी प्रश्न हैं गर्भ से रिलेटेड, जो भी माताएं बहनें हैं वो पूछना चाहती है तो पूछ सकती हैं। और किसान भाई अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न है आप लोगों का, तो पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव।